बिहार सरकार पिछले 20 सालों में तेज रफ्तार नीतीश कुमार की सरकार है, बहुत जोर से विकास हो रहा है। अपना बाल बच्चा लोग लेकर के बिना शादी ब्याह किए हुए वहाँ हरियाणा में जा करके अपने लड़कियों को खटा रहे हैं, अपने बेटों को भेज रहे हैं अपना परिवार छोड़ के। एन से नरेंद्र मोदी जी और एन से नीतीश कुमार दोनों को मिला दिया जाए तो डी होता है। डी का मतलब डेवलपमेंट होता है। इसमें खाली मुसलमाने थोड़ी है, हिंदू भी है, हम हिंदू है, इसमें सारा जात है, तब पर भी हम लोगों का कोई इंतजाम नहीं है। अब वोट देने आए हैं, वोट देने का बिहार में कंपनी होता तो हम लोग यहीं रोजी रोजगार करते। हम लोगों को वहाँ अगर 1000 रुपया रोज मिल रहा है, यहाँ 500 भी मिलता तो सारा बच्चे के साथ हम लोग खुश होके रहते, खाते बनाते, अपना रहते, अपने माँ बाप के साथ रहते। पर है परिवार है, बच्चे, हम लोगों का बच्चा कैसे बड़ा हो गया ये भी नहीं देखे हैं। पलायन वही कर रहा है जो बाहर में पूर्व से अपना घर द्वार सब बना लिया है, अपने पूरा सेट कर गया है। क्या बात कर, वही सब पलायन कर, वही सब आता है और चले जाता है। नया लोग पलायन नहीं करेगा। जो संपूर्ण क्रांति ट्रेन में ये लोग ठुसा के जा रहा है जनरल बोगी में, ये सब घर वाला वो लोग तो शादी में किसी पर्व में लोग आ रहा है बाहर से, अब वही लोग ठुसा के जा रहा है। वो लोग शिफ्ट है बाहर में। पलायन कहाँ हुआ? पलायन नहीं लोग का है तो पलायन कहाँ हो रहा है? अपना देश है, पूरा देश है, कहीं भी जा सकते हैं। पलायन कहाँ हो रहा है? गुजराती आके मजदूरी करते हैं हमारे यहाँ। जो हम जीविका दीदी में चुरी हुई है, 10,000 रुपया दिलवाए हैं, वो कहे कि आइए यहाँ कम से कम एक वोट तो दीजिए। यही 10,000 में खरीद लिए हम लोग का, तो क्या करे, आना ही पड़ा है धक्का धक्की खा करके। आप लोग का तकलीफ कभी दूर होगा आपको लगता है? कभी नहीं हो रहा है, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हम आपको दो तस्वीर दिखाते हैं। एक तस्वीर राजधानी पटना के गांधी मैदान की है, जहां सरकार के जीत का जश्न मन रहा है। वो सरकार जो बिहार में 20 सालों से सत्ता में है। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ करता हूँ। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार। दूसरी तस्वीर बिहार की उस जनता की जिसने इस सरकार को फिर से सत्ता में आने का मौका दिया, मगर चुनाव खत्म होने के बाद भीड़ बकरियों की तरह ट्रेन में ठूस करके ये लोग बिहार को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। आप इन दोनों तस्वीरों को देखिए और तय करिए कि जो सरकार 20 साल से सत्ता में है उसने अब तक हमारे लिए, आपके लिए क्या किया है, और आने वाले 5 सालों में ये सरकार क्या कुछ करने वाली है। तो आपको तो दिखाई देना चाहिए कि 20 साल का विकास का दिन है कि जनता नीतीश कुमार को अपार बहुमत दिया है, एनडीए सरकार को बहुमत दिया है। हम संपूर्ण क्रांति में हैं और ये पहला स्टेशन है राजेंद्र नगर। यहाँ से भी ट्रेन खुलेगी तो पटना जंक्शन रुकेगी, दानापुर रुकेगी, आरा रुकेगी, और ये भीड़ बढ़ते जाएगी हैं। और इस भीड़ में आप लोग ठुसा कर किसी तरह से दिल्ली पहुँचिएगा। नीतीश जी की मेहरबानी है, देखें धक्का धुक्की में जा रहे हैं। देखिए कितना भीड़ में जा रहे हैं। अब तो उनको देखना चाहिए कि मेरा बिहार का आदमी जा रहा है, इतना भीड़ में कितना तकलीफ से जा रहा है ट्रेन पर बैठ के हुए। नीतीश कुमार का कोई जवाब नहीं। बिहार विकास का रफ्तार पकड़ चुका है और नीतीश कुमार विकास पुत्र है और बिहार के लिए वरदान है। यहाँ बिहार छोड़ के हम लोग इतनी रोजगार में नहीं है, इसलिए मैं प्रदेश जा रहा हूँ। और वहाँ लात गाड़ी बात सुनकर, मतलब सुबह 9 बजे से फैक्ट्री ढुकता हूँ, रात के मतलब 11-12 बजे रात के छोड़ता है जब कंपनी काम खत्म हो जाता है। उससे पहले निकलने से गाली गुप्ता करना पड़ जाता है, कर देता है वो लोग। हाँ, और जरूरत पड़ने से फैक्ट्री में घुसने भी नहीं देता है। बोला बिहारी गधा धूड़, तुम लोग नीतीश कुमार के लिए वोट दिया, तुम लोग के लिए क्या किया? तो यहाँ तो ये लोग कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार अब बिहारियों का नाम ऊंचा कर दिए। कुछ नहीं किए, सब धोखाबाज सब है। ये सब पलटू राम, ये सब कुछ नहीं करने वाला है। पलायन वही कर रहा है जो बाहर में पूर्व से अपना घर द्वार सब बना लिया है,
अपने पूरा सेट कर गया है। अरे तेरी की क्या बात कर वही सब पलायन वही सब आता है और चले जाता है। नया लोग पलायन नहीं करेगा। ये जो संपूर्ण क्रांति ट्रेन में ये लोग ठुसा के जा रहा है जनरल बोगी में, ये सब घर वाला वो लोग तो शादी में किसी पर्व में लोग आ रहा है बाहर से, अब वही लोग ठुसा ठुसा के जा रहा है। वो लोग शिफ्ट है बाहर में। पलायन कहाँ हुआ? पूरा पलायन देश हम नहीं लोग है। का है तो पलायन कहाँ हो रहा है? पूरा अपना देश है, पूरा देश है, कहीं भी जा सकते हैं। पलायन कहाँ हो रहा है? कितने गुजराती आके मजदूरी करते हैं हमारे यहाँ। और हम लोग तकलीफ से जा रहे हैं, कोई खुशी से नहीं जा रहे हैं। हम दिल्ली कमाने या पंजाब या हरियाणा, और जितना भी यहाँ से कंपनी है सब गुजरात में चला गया, दिल्ली में चला गया, हरियाणा में चला गया। हम लोगों से दूसरे राज्यों का आदमी कमाता है, लेकिन हम लोग धक्का खाते हुए देख लीजिए कितना भीड़ में। इसमें खाली मुसलमाने थोड़ी है, हिंदू भी है, हम हिंदू है, इसमें सारा जात है। तब पर भी हम लोगों का कोई इंतजाम नहीं है। अब वोट देने आए हैं, वोट देने का एक बिहार में कंपनी होता तो हम लोग यहीं रोजी रोजगार करते। हम लोगों को वहाँ अगर 1000 रुपया रोज मिल रहा है, यहाँ 500 भी मिलता तो सारा बच्चे के साथ हम लोग खुश होकर रहते, खाते बनाते, अपना रहते, अपने माँ बाप के साथ रहते। पर है परिवार है, बच्चे। हम लोगों का बच्चा कैसे बड़ा हो गया ये भी नहीं देखे हैं। हम लोगों का बच्चा कैसे बड़ा हो गया सर, ये भी नहीं हम लोग देखे हैं। क्योंकि आते हैं 1 महीना रहते हैं और चले जाते हैं। बताइए हम लोगों का बच्चा पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा, सो भी कोई ठीक नहीं है। सरकार के बारे में बताने के लिए कुछ है ही नहीं। जितना चीज है कि सारा चीज हम लोगों का परिपूर्ण कर दिया है। 20 साल से नीतीश कुमार जितना बिहार में दे रहे हैं और मोदी जी देश को दे रहे हैं, आज से पहले ना कभी दिया था कोई, ना कभी दे सकेगा। काम है कहाँ यहाँ? काम है कहीं पे? यहाँ तो पूरा पटना घूम लीजिए, कहीं भी कुछ काम नहीं है, बिल्कुल काम नहीं है। अब काम होता तो इतना दूर दिल्ली, कोई बम्बई कैसे जाता? काम ही नहीं है। किसके वजह से ये सारी इस तरह की दिक्कतें हैं? अब सरकार हमारी ऐसी है, वो देखती ही नहीं है कि हमारी पब्लिक कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब मान के चले छठ पूजा से हम आए हुए हैं यहाँ पे। अब छठ पूजा के बाद आने से पहले हम इलेक्शन के लिए रुके। हम इलेक्शन देने हर 5 साल पे आ जाते हैं। हमारे फुल फैमिली देती है, हमारी फैमिली सारी यहाँ रहती है, बच्चे छोड़ के बाहर रहते हैं हम। लेकिन सरकार कुछ नहीं देख रही है, क्या होना है नहीं होना है कुछ। पलायन शब्द बहुत व्यापक अर्थ है। क्या नेहरू जी पढ़ने इंग्लैंड जाते हैं, वो पलायन कर रहे थे भारत के लोग? 70 साल पहले 70 साल के बाद आज अभी क्या बात करिए, अभी क्या बताइए? हाँ, पलायन नहीं करते हैं लोग। स्वार्थ है, वो करने का शौक होता है। पलायन हाँ क्या बोल रहे हैं? प्लान करने का शौक है। पलायन करने का शौक है। शौक है। ट्रेन में जनरल बोगी में ठुसा के जाने का शौक है, जाने का 10,000 के लिए अपना परिवार छोड़ के जाने का शौक है। शौक है। बिहार में काम नहीं मिल रहा सर। बीजेपी का ही आदमी बात कैसे? नहीं, बिहार में काम। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शंभू कुमार भारतीय है। ये देखिए क्या दुर्दशा है अभी ट्रेन की। कोई गेट पे लटका हुआ, कोई बाथरूम में घुसा हुआ है, जाने लायक नहीं है बाथरूम। बाथरूम जाने लायक है ही नहीं। आदमी का मजबूरी है, मजबूरी में जा रहा है। कुछ नहीं, एक्सपोर्ट लाइन में काम करते हैं वहाँ। आप नौकरी करती हैं? क्या काम होता है आपका? मेरा काम होता है कपड़ा सिलना। टेलर। अच्छा, टेलरिंग का काम करती हैं। तो टेलरिंग का काम बिहार में भी तो है। बिहार में है तो परमानेंट काम नहीं मिलता है ना। अगर हमको परमानेंट यहाँ पे बिहार में काम मिलेगा तो हम इतने दूर क्यों जाएंगे? अपने माँ बाप के साथ रहेंगे यहाँ पे। तो वहाँ पे कितना पैसा मिलता है इस काम के बदले में? 12-13 हज़ार रुपये मिलते हैं। 12-13 हज़ार रुपये मिलता है, और ओवर टाइम लगाते हैं, 10 घंटा काम करते हैं वहाँ पे। अब पेट पालने के लिए तो सर जाना पड़ेगा ना, कमाने के लिए। अब यहाँ पे हम लोगों से काम होएगा नहीं, और यहाँ काम भी तो नहीं है ना कि हम कुछ कर सकते हैं। हमारे ज़रूरत के काम होना चाहिए, जो हमारे ज़रूरत का काम नहीं है यहाँ पे। इसके लिए आप किसको जिम्मेवार मानती हैं? मतलब यहाँ पर भी तो फैक्ट्रियाँ खोली जा सकती थी, काम उपलब्ध कराए जा सकते थे। अब ये तो सरकार को सोचना चाहिए उनको कि भाई अपना बाल बच्चा लोग ले करके बिना शादी ब्याह किए हुए वहाँ हरियाणा में जा करके अपने लड़कियों को खटा रहे हैं, अपने बेटों को भेज रहे हैं अपना परिवार छोड़ के। तो उनको, सरकार को तो कुछ देना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। जनरल बोगी में आप लोग इतना इस तरह से जा रहे हैं, ये जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ेगी इसमें भीड़ बढ़ते जाएगी, हैं? इसमें तो दम घुटने लगेगा। तो क्या करें सर, अब कुछ कर भी तो नहीं सकते ना कोई हमारे लिए सरकार सोचते भी नहीं है।
एक कचड़ा तक नजर नहीं आ रहा है। लाइट, बिजली, बत्ती और तमाम जीविका दीदियों को भी ऐसे बहुत सारा काम ऐसे दिए हैं, पैसा दिए हैं रोजगार करने के लिए। अभी 2 लाख रुपए और देंगे। इसलिए नीतीश जी का कोई ऐसे तोड़ नहीं है और सबसे बेजोड़ है और तेज रफ्तार है बिहार सरकार है। पलायन क्यों नहीं रुक रहा है? पलायन कहाँ, पलायन तो अब रुक जाएगा, अब रुक गया, समझे। मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो कह रहा है 10,000, 12,000, 15,000, कोई 20 भी नहीं पहुंच पा रहा है। हैं? इतनी कम सैलरी के लिए अपना घर छोड़ करके लोग बाहर जा रहे हैं और इस तरह से ट्रेन में, क्या मजबूरी है? यहाँ रोजगार नहीं है ना अपने यहाँ पे, इसलिए जाना पड़ता है। मैं अपनी छोटी बच्ची को छोड़ के जा रहा हूँ। जब निकला हूँ घर से तो आँख से आंसू आ रहा था। मैं जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, फिर क्या करें। कितने साल की बच्ची है आपकी? 1.5 साल। आप अपनी बच्ची को छोड़ करके जा रहे हैं कमाने के लिए, क्या करें, रोजगार होता तो हम क्यों जाते, फिर है नहीं ना। एन नरेंद्र मोदी जी और एन नीतीश कुमार दोनों को मिला दिया जाए तो डी होता है। डी का मतलब डेवलपमेंट होता है। यहाँ नहीं तो सही का हॉस्पिटल है या नहीं तो कुछ है। कभी इलाज कराना, बड़ी इलाज कराना होता है तो एम्स में जाना पड़ता है, कभी इलाज कराओ तो जीवित पंथ में जाना पड़ता है। तो इससे बेहतर यहाँ कोई हॉस्पिटल भी नहीं है बिहार में अच्छी है, सरकारी हॉस्पिटल। या तो हैदराबाद जाएंगे इलाज कराने, हैदराबाद इलाज कराओ। बिहार में कोई हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल भी है तो वहाँ दलाल बैठा हुआ है। एक कौन जिम्मेवार है इसके लिए? इसका जिम्मेवार सरकार है, सरकार को सोचना चाहिए। आज तक तो किसी भी मीडिया को हम नहीं देखे ऐसे वीडियो बनाते। सिर्फ दीपावली के टाइम की बात कर रहा हूँ, उस समय भी नहीं आएगा, जबकि इससे और ज्यादा भीड़ रहता है दीपावली के टाइम पे इस ट्रेन में। अरे तो हम आएंगे नहीं तो हमको पता कैसे चलेगा? वही तो परेशानी है ना। वही बात है ना सर, आप लोग जो है असली काम कर रहे हो, आप लोगों को ही सपोर्ट करना चाहिए। वो सब गोदी मीडिया हो गया है, सरकार के गोदी में जो सरकार बोलती है वही काम करेगा, बस और कुछ नहीं। ऐसा हम करें कि नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार का पूरा समाज का नेता है, जात पात का नेता नहीं, पूरा बिहार की हम बधाई देते हैं। और उसके बाद आज के 20 वर्ष पहले बिहार में जाइए तो महिला को निकलना मुश्किल था, आज कहीं भी घूम सकते हैं, स्वतंत्र है। जब भी कहानी सुनाते 2005 का, अरे 2005 में कुछ भी हुआ, मेरे पिताजी बोया ढोलते, मैं भी बोला ढोऊंगा। इनका कहने वाले तुम भी बोला ढोलो। और जब भी बात करेंगे मोदी जी, चाहे कोई भी बात करते हैं 2005 का, अरे तुम 20 साल से क्या, तुम तो रोजगार लाओ, तुम भी तो 20 साल में सत्ते में हो, वो जो करके चला गया, चल तुम तो सही करो। नीतीश कुमार जी जो महिलाओं को 10-10 हजार रुपया जो रोजगार करने के लिए दिए हैं, ये सबसे बढ़िया काम है। हम बेलदारी करते हैं, हमारा लड़का बेलदारी करते हैं, सभी प्राणी वहीं रहते हैं, दिल्ली में बेलदारी करते हैं। क्यों रह रहे हैं दिल्ली में? क्या करें, यहाँ से पेट नहीं भरेगा तो वहाँ नहीं कमा के करेंगे। जवान लड़की है, शादी कर बड़ा 3। तो बिहार में आपका पेट नहीं भरेगा? वहाँ कितना दिहाड़ी है, बहुत दिन जाते हैं खेत मजदूरी करने तो कोई देता है 100 रुपया, कोई देता है 150 रुपया। उसमें क्या हो जाए, घर चलाएंगे कि लड़की लड़का की शादी करेंगे कि घर बनाएंगे? अभी घर बता दे तो हमारा सफाई रहने जुकुर नहीं है घर, फिर भी 3 परिवार मिलकर काम कर रहे हैं लड़की की शादी के लिए। क्या करें, मजबूरी में आए। एक आदमी कहे 3 आदमी के वोट है तो एक आदमी आइए वोट गिराने के लिए, तो आए इतना धक्का धक्की करके, और फिर जाए लड़की जवान वहाँ की है। अभी कौन बोला कि आइए वोट गिराने के लिए? जो जीविका दीदी में चुरी हुई है, 10,000 रुपया दिलवाए हैं, वो कहे कि आइए यहाँ कम से कम एक वोट तो दीजिए। यही 10,000 में खरीद लिए हम लोग का, तो क्या करें, आना ही पड़ा धक्का धक्की खा करके। आप लोग का तकलीफ कभी दूर होगा आपको लगता है? कभी नहीं हो रहा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। काम तो काम हुआ है सर, पूरा एनडीए का पूरा काम हुआ है पूरा, एकदम पूरा काम हुआ। जो बेरोजगारी हम लोग का है वो हटाते नहीं है। हम लोग के वोट आता है, वोट डालते हैं, उनको सोचना चाहिए ना कि हमारा युवा क्या करे भविष्य के लिए, हम लोग क्या करेंगे। हम लोग को लगता है कि बाल बच्चा पढ़ेगा, यही कमाते कमाते उम्र खत्म हो जाएगा।